हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं नवीन जोशी, मैं एक रेलवे ऑफिसर हूं और मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2013 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 17 रैंक में क्वालिफाई किया है। और मैं आपको कुछ एग्ज़ाम के बारे में कुछ टिप्स देना चाहता हूं। रेलवे जेईई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। और सीबीटी 1 एग्ज़ाम जो कि स्क्रीनिंग नेचर का है, इसमें हम सिलेबस को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि टोटल 4 पार्ट्स हैं इसके: मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, और दूसरा पार्ट है जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि मैथ्स और जो रीजनिंग है, इनके क्वेश्चन आपको करने में थोड़ा समय लगता है, और जबकि जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको अगर आता है तो आप इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करें, पहली टिप्स तो ये है कि जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो आप टाइम को ध्यान में रखते हुए करें कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप एक क्वेश्चन में, कभी कभी मैथ्स का कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, अगर आप उसमें 5, 7 या 10 मिनट लगा देते हैं तो आप क्वेश्चंस को पूरे पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस क्वेश्चन में कितना टाइम देते हैं और कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ते हैं। नंबर 2, निगेटिव मार्किंग। जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन है, देयर इज़ 1/3 निगेटिव मार्किंग। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी क्वेश्चन में तुक्का मत लगाइए। आप जो आपको आता है 100%, आप ये देखेंगे कि आपके गलत होने की वजह से नेगेटिव मार्क्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाते हैं। तो ये भी आपको प्रैक्टिस से आएगा। जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, जब भी घर में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको इम्प्रूव करना है। नंबर 3, आप जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले आप सारे वीडियो या सारी बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे। आपकी एक पतली सी कॉपी रहेगी जिसमें आपने शॉर्ट नोट्स या बुलेट पॉइंट्स लिखे होंगे, वो बहुत ज़रूरी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब किया है और इससे बहुत फ़ायदा होता है अगर आप लोग भी करेंगे तो। और एक और टिप यह है कि बहुत ज़्यादा बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 या मैक्सिमम 2 अच्छी बुक्स खरीदिए। 1 मैगज़ीन खरीद सकते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, दैट इज़ सफिशिएंट। और जो मैंने डिसाइड किया है, मैं जब वीडियो कुछ नॉन टेक्निकल के, जिसमें कि याद करने के तरीके होंगे अलग अलग चीज़ों के, उसमें मैं वीडियो अपलोड करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट के होंगे। और ये आप अपने लेज़र टाइम में, फ्री टाइम में इनको देख के आप अपना जो है नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो कुछ ठीक है तो आप फ्रेंड्स से शेयर भी कर सकते हैं। तो पहले सीबीटी 1 एग्ज़ाम के लिए आपको कंसंट्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो कि 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स में 120 मिनट्स के होंगे। और सीबीटी 1 में देयर विल बी टोटल 100 क्वेश्चंस और यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स। तो आप ये देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 से भी कम मिनट का समय आपको मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम 2 भागों में बांट सकते हैं। मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है, ये 55 क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा, और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का 45 मिनट्स का वेटेज रहेगा। तो आप ये आपको ध्यान में रखना है, जो 45 मिनट्स हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के, ये आपको इसका टाइम अलॉट करना है 15 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स। 20 मिनट्स से ऊपर इसमें आपको टाइम नहीं देना है। नेक्स्ट, आपके पास बचा समय 70 मिनट्स को करने के लिए आपको 55 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें भी जो आपको लगता है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड रहेगा
और आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक पे या किसी चीज़ में आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम एक बहुत छोटा लेक्चर जो कि नॉन टेक्निकल का है उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।